जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपनी सेक्स टेप बनवा लेते हैं और उसको जानबूझ कर लीक कर लेते हैं पब्लिसिटी के लिए, या अपना ओनली फैंस खोल लेते हैं, उसमें अपने न्यूड्स डालते हैं और सेक्स के वीडियो डालते हैं। इंडिया में यूट्यूबर भी तो यही कर रहे हैं, नंगे पुंगे वीडियो डालते रहते हैं, देख नहीं रहे? पूरा का पूरा बहुत सारे ऐसे फेमस यूट्यूबर्स हैं जो अपने इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी पोस्ट डालते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, स्पेशली लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों को बात अच्छे से पता है अमेरिका में ओनली फैंस है या सेक्स टेप है ज़्यादातर। अब समझो, अमेरिका में ओनली फैंस है और वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ किम कार्दाशियन सेक्स टेप बना के लीक करती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे अमेरिकन जो ओनली फैंस करते हैं। यहाँ ओनली फैंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है, तो उसके लिए तरकीब निकाली, इंस्टाग्राम पे नंगी पुंगी फ़ोटो डालते रहो अपनी, मतलब आधी नंगी फ़ोटो, क्लीवेज या बूब्स या बट्स दिखाना शुरू कर दिया। तो सेम है ऑलमोस्ट। बॉलीवुड के हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जो बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस हैं वो भी ऐसी करती हैं, स्टीमी सीन्स, नंगी पुंगी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डालेंगी, न्यूड फ़ोटो शूट्स करवा लेंगी। या फिर एनिमल पिक्चर जब से आई है तो नंगे पुंगी न्यूडिटी भी इंस्टाग्राम बहुत बढ़ गई है, सीक्रेट गेम्स में भी, और फिर वो सारे वीडियोस पॉर्न वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं। तो सब चल रहा है। यूट्यूबर्स होते हैं वो भी सोशल मीडिया पे फेक हिंदू या सनातनी होने का थोड़ा ढोंग करते हैं। गाड़ी के पीछे हनुमान जी का कवर लगा लेंगे, थोड़ा समझ रहे हो ना, फेक सनातनी होने का या ढोंग करेंगे, और बातें उनकी ऐसी कि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ भी यही करते हैं। फिल्म रिलीज़ होने से पहले मक्का, मदीना, वैष्णो देवी हर जगह होते हैं। धर्म से इनको वैसे कोई मतलब नहीं। हिंदू सेलिब्रिटी मक्का में जा रहा है, मुसलमान सेलिब्रिटी वैष्णो देवी आ रहा है, लेकिन ये सब पब्लिक की सिंपैथी हटने के लिए एकदम रिलीजियस हो जाएंगे, और फिल्म रिलीज़ से पहले ये सारी चीज़ें होती हैं। तो है ये चीज़ें। हर कोई तो प्रेम में नहीं जाता, कुछ पब्लिसिटी के लिए भी वैष्णो देवी जाते हैं। हर कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि माता में श्रद्धा है या भगवान में, कुछ इसलिए भी जाते हैं क्योंकि पब्लिसिटी चाहिए वहाँ पे कि देखो कितना बड़ा एक्टर है। तो होता है सब। ग्राहक हमेशा कब आता है? जब लिखा होता है सेल, आइए वापस आइए, जब उस अच्छे खासे डिस्काउंट दिखाए जाते हैं, जब उससे चीज़ें दिखाकर आकर्षित किया जाता है। तुम्हें आकर्षित करने के लिए कुछ है ही नहीं वीडियो में, तो तुम वापस क्यों आओगे? जब सारी नॉलेज तुमको एक वीडियो से मिल जाएगी तो तुम वापस थोड़ी आओगे। किसी दुकान पर अगर माल बेचना हो तो कैसे कैसे बैनर लगे होते हैं, फ्लैट 70% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ, पे इन 8 ईजी EMIs। ये ऑफ़र दिखा दिखा कर तुमको वापस लेकर आया जाता है। अगर सारी चीज़ें उसी रेट पर बिक रही हैं जिस पे मार्केट है, या फिर कौन से किराने की दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लाइन लगती है, बताना? कौन सी ऐसी किराने की दुकान होती है जिस पे लोग धक्के खा रहे होते हैं कि नहीं 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 धक्के खा रहे होते हैं, भैया अरे अरे भैया वो ब्रेड देना, ब्रेड देना। धक्के कभी नहीं खाएगा कोई किराने की दुकान पे। हाँ, आईफोन का स्टोर होगा वहाँ पे, क्योंकि क्या चीज़ तुमको बेची जा रही है वो मैटर करता है, और बेचने वाले ने क्या ऑफ़र दिए वो मैटर करता है। अगर दोनों ही चीज़ें बहुत बेसिक हैं तो वैसे भी कोई आने वाला नहीं है। तो सीधी बात है, एक तरफ हमारा चैनल है, दूसरी तरफ उनका चैनल है जो करोड़ों सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। आकर्षक ऑफ़र या आकर्षक चैनल नहीं है ना, कुछ मज़ेदार नहीं है ना, तो लोग आना नहीं चाहते। इसीलिए लोग उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि पता है 4 दिन बाद वापस यहीं आ जाएंगे, एक आध वीडियो देख लेंगे 2-3 मिनट के लिए, ठीक है। अभी ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये चैनल पैसे कमाने के पर्पज़ से तो खोला नहीं था। चलो ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो हाथ उठाएंगे कि देखो भाई अब तुमने हमें सब कुछ समझा दिया, हमें और समझना है, इसलिए हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब तुम बताओ तुमको क्या बनना है? ऑडियंस को उसकी कमी कभी ना बता करके तुम ऑडियंस को और ख़राब करते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस इतनी ज़्यादा गाली गलौज, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करती क्यों है? क्योंकि जो ऑडियंस को समझाने वाला है कि क्या गलत है, वो कभी अपने एफर्ट ही नहीं डालता ऑडियंस को एजुकेट करने में। वो एफर्ट या एजुकेशन के नाम पर तुमको सिर्फ अपने चैनल की ब्रांड वैल्यू बेच रहा है कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं लॉजिकल बात करता हूँ इंटरनेट पे, और मैं गाली गलौज के साथ बिना एंटरटेनमेंट देता हूँ, देखो मैं कितना महान हूँ। वो तो अपनी महानता के चक्कर में लॉजिकल बात कर रहा है ना, तुम्हारे भले के लिए कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा अपने चैनल पे। लेकिन इतनी सी बात अगर तुमको समझ में आ जाती तो क्या वीडियो बनाने की नौबत आती? ठंड है यार। ज़िंदगी तुम जी रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है पैसा बनाना, पैसा सस्टेन करना या फिर पैसा प्रोड्यूस करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। पैसा बनाना और पैसे को अलग अलग तरीक़ों से बनाना ये हर एक के बस की बात नहीं है।
लोग ज़्यादातर पैसा सिर्फ अपनी सैलरी से बना पाते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स उन्हें आती नहीं है, उसके लिए वो लोग ज़्यादातर हायर करते हैं और ज़्यादातर कई बार फ्रॉड या स्कैम्स में फंस जाते हैं। तो ये दुकानदार वाला जो माइंडसेट है ये हर एक का नहीं होता। जो यूट्यूबर तुमको महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखा रहा है, जो तुमको महंगे महंगे घर, वो जो भी चीज़ें दिखा रहा है, कोई भी हो सकता है, वो व्लॉगर नहीं है। व्लॉगर को तो जानबूझ के टाइपकास्ट कर दिया गया है। कोई गेमर होगा, कोई बड़ा सा ह्यूमर देसी कंटेंट वाला होगा इंटरनेट पे, थंबनेल में उसके बड़े से घर की फ़ोटो लगी है और वो सामने खड़ा है और ऊपर लिखा है माई न्यू हाउस ₹13 करोड़, बाइंग अ 13 करोड़ हाउस। मतलब वो स्पेसिफिकली मकान का रेट भी मेंशन कर रहा है। मतलब शो ऑफ करने की भी हद है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि व्यूज़ सबसे ज़्यादा उसी से आएंगे जितना वो मकान का रेट बताएगा। तो आपके मन में अक्सर आता होगा कि ये जो लोग हैं ये सब ऐसी ज़िंदगी जी कैसे लेते हैं। तो आधे से ज़्यादा तो ऐसी ज़िंदगी जी कैसे लेते हैं, या फिर ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस बच्चे हो कैसे जाते हैं, एल्विश यादव टाइप लोगों से, या फिर कोई भी हो सकता है, YPM व्लॉग्स या फिर गौरव जोन। तो देखो, सीधा मैटर एक्सपीरियंस का है। मैं जो वीडियो बना रहा है वो भी वैसी लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहा है जैसा तुमको दिखा रहा है गौरव जोन और UK07, तो कहीं से भी नहीं। लेकिन वो तुमको इस बात का एहसास करा रहा है। भाई सीधी बात है, अगर अभी मैं बाइक उठाऊं, मैं जाऊँ यहाँ से, दिल्ली से जाऊँ मैं मनाली शिमला बाइक पे, या फिर फ़्लाइट वगैरह लेकर के, मिनिमम 50,000 रुपये तो खर्चा आ ही जाएगा, ठीक। तो उसके भरपाई कैसे करूँगा मैं? भाई मोटो व्लॉग देख लो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना कि हम हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमते वगैरह रहें। वो तो वहाँ के लोकल है, तो वो तो कभी भी बाइक उठा कर जा सकते हैं। उन्हें नौकरी वोकरी पर जाना नहीं, काम धंधा उन्हें कोई है नहीं ना, उनकी लाइफ के इतने मसले हैं। तो सारी ज़िंदगी बस वही करते रहते हैं, बाइक उठा के गधे की तरह यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, और उनका चैनल चल निकला। तो मैं वो शानदार ज़िंदगी जी नहीं रहा हूँ, मैं वो बढ़िया लग्जूरियस लाइफ जी नहीं रहा हूँ वास्तविकता में। लेकिन मैं तुमको उस बात का एहसास करा रहा हूँ। तुमको एक लग्जूरियस लाइफ जीनी है, हर एक को जीनी है, हर कोई जी नहीं पाता। बिकॉज व्हेन यू गो टू कॉलेज एंड व्हेन यू डू जॉब्स, तो रियलिटी हिट करती है कि हर एक के बस का नहीं है। पैसा, गाड़ी, महंगा। अगर बचपन में हम भी बोल देते थे मज़े मज़े में हमें IIT करना है, हुआ नहीं हमसे, फिर बाद में पता चला कितनी मुश्किल चीज़ है। रियलिटी हिट करती है। तो मैं तुम्हें उस अमीरी का एक्सपीरियंस दे दूँगा अपने व्लॉग के ज़रिए। भले ही वो एक्सपीरियंस नकली होगा, लेकिन लोग उसे देखेंगे ज़रूर। वो एक्सपीरियंस मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ अमीरी का, लेकिन तुम्हें मैं एहसास करा रहा हूँ। और उस चीज़ को देख करके तुम्हें मज़ा आ रहा है और तुम्हारा कोई एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है अपने फेलियर पे। क्योंकि मटेरियलिज्म को अगर सक्सेस से नापा जाता है आज की डेट में, तो वही है। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का एहसास करा दूंगा कि मैं कितने बड़े एक्सपीरियंसेस जी रहा हूँ। और उस एहसास जो मैं ले रहा हूँ वो ऑडियंस भी ले रही है। ऑडियंस को भी पता है मैं वैसे ज़िंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा, यूट्यूबर को भी पता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस जो बेच रहा है वो लग्जरी का, वो ऑडियंस के भी काम का है, उस यूट्यूबर के भी काम का है। क्योंकि यूट्यूबर जाहिर सी बात है कोई भी सोशल मीडिया से कभी इतना कमाता नहीं है, स्पॉन्सर है नहीं उसके पास, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा। तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें वो मिला नहीं, या फिर तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल गया जो जिसके पास वो चीज़ है और वो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास ये चीज़ है। और अगर किसी अच्छी इंटेंशन के लिए दिखा रहा होता तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। अगर कोई जेन्युइनली बीइंग अ फूड क्रिटिक एमिरेट्स में जाए और बोले कि देखो यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, यहाँ का खाना नहीं खाना, ये वाली चीज़ अच्छी नहीं है, ये अच्छा है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर कोई शो ऑफ के बेसिस पर जाए तो फिर समझ जाओ बेवकूफ़ आदमी है। और एजुकेशन और शो ऑफ, ये दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क होता है, जो उस बंदे का व्लॉग देख करके समझ में आ जाता है। जो सच में एजुकेशन दिखाएगा उसकी वीडियो में उतना ही कम शो ऑफ होगा, और वो लग्जरी को भी ज़्यादा चौड़े तरीके से प्रेजेंट नहीं करेगा अपने चैनल पे। उसके पास ऐसा कुछ है, उसने तुम्हें दिखा दिया कि देखो मेरे पास ये चीज़ है जो तुम्हारे पास कभी होने वाली नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारा आइडल बन गया। और इसीलिए 13-14 साल के बच्चे इन बड़े बड़े मोटो व्लॉगर्स के पीछे इतना पोजेसिव होते हैं, और उनके फ़ैन मीटअप्स में जूते, चप्पल, पुलिस लाठी चार्ज वगैरह सब खाते हैं। उसने वो भीड़ भी इसीलिए इकट्ठा करी थी अपने पैसा और पावर दिखाने के लिए, कि कल को मेरे जितने फैंस हैं वो सब हल्ला कर रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं, तो अगर कोई तीसरा बंदा देखे जो मुझे जानता नहीं है, जो मेरा सब्सक्राइबर नहीं है, जो मेरा व्यूअर भी नहीं है, जिसको पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, वो भी बोले भैंचोद कौन है ये, अच्छा यार ये फेमस बंदा है, चलो यार उसको सब्सक्राइब करो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय के चैनल पे, नियॉन मैन के चैनल पे अगर कोई क्रिएटर फीचर हो जाए
और उसके रिगार्डिंग कोई कंट्रोवर्सी की बात हो तो अचानक से उसके सब्सक्राइबर आसमान छूना शुरू कर देते हैं। और अगर वो क्रिएटर नया नवेला हो, मैं कैरी मिनाटी या बीबी की माइंस की बात नहीं कर रहा, तो बेसिकली वो सेम एल्गोरिदम यहाँ हो रहा है। वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन हो रहा है कि जैसे कि फ़ैन मीटअप में उसे पता है कि पुलिस आएगी और बिना पुलिस परमिशन के लोग इकट्ठा करना, इसके लिए मुझे जेल हो सकती है, उनमें से किसी एक बंदे को जेल हो सकती है। उसने इसकी परवाह नहीं करी, उसने इकट्ठा करे लोग, उसने अपनी पावर दिखाई जो हर एक आदमी चाहता है। हर एक आदमी चाहता है कि मेरी लोग इज़्ज़त करें, हर एक आदमी चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, हर कोई मेरा ऑर्डर माने। मतलब अगर तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी दे दे कोई जिसमें हर कोई तुम्हारा कहा माने, तो तुम्हारी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो वो फिर से तुमको एक्सपीरियंस भेज देता है फ़ैन मीटअप करा के कि देखो मेरी कितनी पावर है, मेरा कितना रुतबा है। अब तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, तुमको लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, किसी का बाप मर रहा है हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस उस रास्ते में अटक गई है, फ़ैन मीटअप हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक रोड है, तुम्हारे बाप की सड़क तो है नहीं, पर इस गधे को बात समझ में आएगी नहीं। तो उसने फ़ैन मीटअप कर दिया। अब पुलिस वाले फैंस पर डंडा मार रहे हैं, कोई एक आधे फ़ैन को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, उसका बाप जाएगा धक्के खाएगा, 35,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, 10-15 हज़ार रुपये बेल में दे देगा। वैसे ही घर का खर्चा चलता नहीं है इनका, वो ट्यूशन से छुट्टी ले करके बच्चे इसके फ़ैन मीटअप में जा रहे होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो उसने तुमको एक्सपीरियंस भेजा। अब कोई एक बंदा है जो उस बंदे को देखता भी नहीं है, उस ब्लॉगर को, कि मैं जानता भी नहीं तू कौन है, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, बहुत ही भोला आदमी है। वो अचानक से उस ब्लॉगर को सब्सक्राइब करेगा, उसकी तरह हरकतें करना शुरू कर देगा और ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देगा। ज़्यादा पैसे खर्च करेगा तो इवेंचुअली उड़ाएगा भी। अब दिक्कत पता है क्या है कि ब्लॉगर तो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। वो तो 9 से 5 की नौकरी करता होगा जो बंदा ब्लॉगर को देख के ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, वो तो 9 से 5 की नौकरी करता है। ब्लॉगर तो हर हफ्ते वीडियो डालता रहता है। उसने वीडियो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए फ़ैन मीटअप वाला डाला है। उसने फ़ैन मीटअप या भीड़ इकट्ठी करते हैं जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, और इनके साथ अगर कोई दूसरा यूट्यूबर भी हो, जैसे होता है ना एलवेश यादव और UK07, दोनों ने बोला भाई सिस्टम हैंग कर देना, हम लोग यहाँ आने वाले हैं, अपनी लोकेशन हम लोग रिवील कर रहे हैं। और पुलिस वाले अगर इनको हड़काएं तो जाहिर सी बात है पैसे का रौब दिखा करके किसका मुंह नहीं बंद किया जा सकता। कानून सिर्फ पैसे वालों की तिजोरी में बंद है, ये तो हम भी जानते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं हो गई। सारा सिस्टम बिका हुआ है। मेरे अंकल का डिवोर्स चल रहा है ना, तो SHO ने उनको बोला कि 10,000 या 15 लाख रुपए की रिश्वत दो, तब जाके मामला आगे जाएगा। ये सारी हरकतें होने के बाद मेरे अंकल का डिवोर्स चल रहा है, ये हमारी फैमिली में हो रहा है, तो आई एम एक्सपीरियंसिंग। मैं पुलिस को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मान जाओ, झूठ नहीं बोलूँगा कभी तुमसे। बोलूँगा भी सिर्फ तब जब बहुत मजबूर होऊंगा, और इवेंचुअली रिवील भी कर दूंगा कि झूठ बोला था। पैसा इंसान को पागल कर देता है, तो वो भी वही कर रहा है।